आतंकियों को लेकर खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 70 से 80 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। पुलवामा, अनंतनाग और डोडा में ये आतंकी अलग अलग समूहों में सक्रिय हैं। पीर पंजाल रेंज में ही 4 से 5 आतंकी देखे गए हैं, उनकी पहचान की गई है, जो लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। 370 हटाए जाने के बाद से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार पकड़ी, चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव भी हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए और बम्पर वोटिंग हुई, 55% से भी ज्यादा मतदान प्रतिशत नजर आया और लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया। अब नौजवानों ने पत्थरों को छोड़कर अब कलम को पकड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की यही बौखलाहट दरअसल आतंकियों की घुसपैठ के रूप में नजर आ रही है। बार बार वो आतंकियों को घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में डिस्टर्ब करना चाह रहा है हालात को, वहां पर हिंसा की कोशिश कर रहा है, दहलाने की साजिश रच रहा है बार बार। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने कई साजिशों को नाकाम किया है। इस तरह की साजिशों को पीर पंजाल रेंज में भी 4 से 5 आतंकी देखे गए हैं और ये आतंकी बार बार इस तरह की साजिश को अंजाम दे रहे हैं, बार बार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, सेना के जवान हमारे मुस्तैद हैं। आतंकियों को लेकर इस बीच खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 70 से 80 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। पुलवामा, अनंतनाग और डोडा में आतंकियों की पहचान की गई है। पीर पंजाल रेंज में भी लश्कर-ए-तैयबा के 4 से 5 आतंकियों की पहचान की गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आतंकियों को लेकर खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में 70 से 80 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं और इसके बाद से ही मुस्तैदी, जो कि पहले से ही सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, और मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पीर पंजाल रेंज में भी लश्कर-ए-तैयबा के 4 से 5 आतंकी देखे गए हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकी घटनाएं हुई, कई आतंकियों को ढेर भी किया गया है। सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार चलाए जा रहे हैं। आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, साथ ही साथ उन आतंकियों के मददगारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो आतंकी को पनाह देते हैं। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, ये चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट है। हालांकि सुरक्षा बल की मुस्तैदी से कई ऐसी बड़ी साजिशें नाकाम की गई, लेकिन अभी भी 70 से 80 आतंकियों की मौजूदगी। आशिक, अलर्ट साउंड किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ आतंकियों की गतिविधियां भी देखी गई है और कई सारे टेरर ग्रुप जो है उनको भी देखा गया है। खासतौर पर अगर हम उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में जो है आतंकियों की संख्या जो है बढ़ गई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जो इनपुट मिला है, लगभग 70 से ऐसे फॉरेन टेररिस्ट जो है वो घाटी में पहुंच चुके हैं, जो लगातार यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, हाई अलर्ट साउंड किया गया है और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है तमाम तर हाईवेज पर कायम किए गए हैं। लगातार आतंकियों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो आर्मी की कॉन्वॉय को जो है कहीं ना कहीं हमला करे। लेकिन हमने देखा बीते 2 दिन पहले भी कई सारी जगहों पर साउथ कश्मीर के, अगर हम कुलगाम की बात करें या शुपियां की बात करें, जहां पर 2 आईडीज को जो है रिकवर किया गया और ये आईडीज जो है इन्हीं नेशनल हाईवे पर जो है नष्ट की गई थी। मकसद यही था कि फौज की जो कॉन्वॉय इन हाईवे से गुजरती है उनको निशाना बनाया जाए। फिलहाल जिस हिसाब से कुछ दिन पहले भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली गई, जहां पर तमाम तर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी, डीआईजीज और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी के आला ऑफिसर्स है उनको जो है तलब किया गया और उनके साथ ये तय पाया गया कि किस तरह से अब आतंक पर प्रचंड प्रहार करना है, क्योंकि कई सारी आतंकी घटनाएं जो है बढ़ गई है। खासतौर पर कश्मीर घाटी के इलाकों में इलेक्शन के बाद कई सारे एनकाउंटर भी हुए और कई सारे ऐसे आतंकी हमले भी हुए जहां पर सुरक्षा बलों को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है उठाना पड़ा। फिलहाल चौकसी जो है बढ़ा दी गई है जब से ये खबर आई है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। जी बिल्कुल आशिक, आप हमारे साथ रहिए और अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये जो आतंकी समूहों की बात हो रही है, क्या यहाँ पर ये प्रॉक्सी समूह है जो लोकल युवाओं को, लोकल नौजवानों को इसमें भर्ती किया गया है, या पाकिस्तान से सभी आए हुए आतंकवादी समूह हैं?
देखिए, जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकवाद में एक समय था जब टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो लोकल टेररिस्ट को रिक्रूट करते थे और उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को चलाते थे। मगर पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों की जो कार्रवाइयां हुई हैं उसके बाद का नतीजा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों की संख्या जो है उसमें ज्यादातर आतंकी जो है वो पाकिस्तान के हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं। और ये बदलाव जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो लोकल टेररिस्ट हैं वो लोकल युवक हैं जो टेररिज्म नहीं ज्वाइन कर रहे, और पाकिस्तान को इसी वजह से सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से जो है वो ये युवाओं को, आतंकियों को यहाँ भेजना पड़ रहा है। और जब आतंकी यहाँ घुसपैठ करने में कामयाब नहीं होते तो पाकिस्तान बौखलाहट में लुत्फिपुर सेना के जवानों और चौकियों पर फायरिंग करता है। तो ये चुनौतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए हैं, मगर ये एक ऐसा साइन है कि इस वक्त लोकल टेररिस्ट जो है वो नहीं है, और लोकल युवा जो है वो बजाय आतंकवाद के वो पढ़ाई और अपने फ्यूचर की ओर ध्यान दे रहा है। मगर सुरक्षा बलों के लिए उसी के साथ साथ चुनौतियां ये बनी हुई हैं कि पाकिस्तान के जो